ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तुला लग्न के सभी 12 भावों में बुध देव का फल, ये वीडियो पहले बन चुकी है। इसमें साउंड का कुछ इशू था, कुछ लोगों ने इसको लेके बुरे कमेंट भी किए, बैड वर्ड्स यूज़ किए एंड कुछ लोगों ने बोला कि इसमें आवाज़ नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को दोबारा से डाल देती हूँ। तो तुला लग्न जो है एक ऐसा लग्न है जो जहाँ से हम तराजू का विचार करते हैं। तुला का साइन ही जो है वो तराजू का है, मतलब बैलेंस बनाने वाले लोग होते हैं। हालांकि विषम राशि है और मूवेबल राशि है, मतलब मूव करने वाली, तो ऐसे जातक यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, लाइफ के हर क्षेत्र में सामंजस्य सबके साथ स्थापित करना पसंद करते हैं। और शुक्र की राशि होने की वजह से काफ़ी कलात्मक होते हैं, काफ़ी शौकीन भी होते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि इनको लग्जरियस चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम बुध देव की। तो बुध जो है वो मीन राशि में अगर के होंगे तो 15 डिग्री के तो यहाँ नीच के हो जाते हैं, और 6 नंबर राशि कन्या राशि जो कि 12वें घर में पड़ रही है, वहाँ पे 15 डिग्री के परम उच्च के होते हैं। मूल त्रिकोण साइन जो है 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक इनका कन्या ही राशि का होता है, मतलब बुध जो है अपने ही राशि में मूल त्रिकोण उनका होता है। अब तुला लग्न के लिए बुध जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं प्लस 12वें घर के स्वामी हैं। लेकिन अगर हम काल पुरुष की कुंडली का विचार करेंगे तो बुध जो है तीसरे घर के स्वामी होते हैं और छठे घर के स्वामी होते हैं। तो हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर बात करेंगे। विषम राशि में, मतलब जैसे कि अभी ये विषम राशि है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, हमें सभी को इतना तो पता ही है कि विषम और सम क्या होता है। विषम मतलब जैसे 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर एंड 5 नंबर, ये विषम राशियाँ होती हैं। और सम राशियाँ कौन सी होती हैं? तो सीधा 2 का टेबल पढ़ लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम राशियाँ होती हैं। तो अगर बाल मतलब 0 से 6 डिग्री ये विषम राशि में बैठेंगे तो ये बाल अवस्था में होंगे, मतलब ये अपना बाल और कुमार, युवा अवस्था या वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था, ये जो लिखा गया है इसका रीज़न क्या होता है? मतलब अगर के विषम राशियों में बुध बैठेंगे 0 से 6 डिग्री के होंगे तो बाल अवस्था के होंगे, 6 से 12 के होंगे तो कुमार अवस्था के होंगे। मतलब यहाँ बहुत कम फल देंगे, यहाँ थोड़ा सा और अच्छा फल देंगे। लेकिन विषम राशि हो चाहे सम राशि हो, 12 से 18 डिग्री के अगर कोई भी प्लैनेट होते हैं तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। वृद्ध अवस्था के हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा फिर बल कम होगा, 18 से 24 डिग्री के होंगे अगर के, और मृत अवस्था के होंगे मतलब न्यूनतम कम फल हो जाएगा 24 से 30 डिग्री के अगर के होते हैं। सम राशियाँ हैं, सम राशियों में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में 0 से 6 डिग्री में ये मृत अवस्था में होंगे। अभी बुध कारक किस चीज़ के हैं? वाणी के और संचार मीडिया, सोशल मीडिया आदि सभी चीज़ों के, मोबाइल डाटा, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इसके साथ लेखन कला आदि के भी कारक बुध ही हैं। तो अगर कि ये बाल या मृत अवस्था में होते हैं तो ये अपना फल, मतलब इनका फल आपको देखने को, उस चीज़ का सुख या उस चीज़ का फल आपको देखने को ना के बराबर ही मिलेगा। अब भाग्य भाव के स्वामी होकर बुध अगर के यहाँ लग्न में बैठ जाते हैं तो पहले भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ऐसे जातक के फादर उनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। जातक का काफ़ी हद तक नेचर जो है फादर से मिलता जुलता रहेगा। भाग्य का पूरा उसे साथ मिलेगा। अब इसके अलावा अब ये यहाँ पे फिर से देखेंगे हम कि ये और कहाँ के स्वामी हैं। ये 3rd हाउस के भी स्वामी हैं काल पुरुष में, और 6th हाउस के भी स्वामी हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 8 नंबर में आ गए, तो स्टेज जो है अपने से 8वें आ गए, 7, 8, और प्लस 3rd हाउस के लॉर्ड अपने से 11th चले गए। मतलब सोशल मीडिया आदि के क्षेत्रों में वाणी जो है इनकी बहुत अच्छी होगी। ये अच्छे लेखनकर्ता हो सकते हैं, अच्छे कला के प्रेमी, मतलब कविता वगैरह लिखने वाले, बुक्स लिखने वाले अच्छे लेवल के हो सकते हैं, क्योंकि 3rd भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। पर ये सस्टेस हैं तो ये क्या कर सकते हैं, आपको
यहाँ प्लस मूल त्रिकोण यहाँ पे है इनकी राशि। तो कोई ना कोई हेल्थ से जुड़ी समस्या या ऐसे जातक अपने ऊपर अत्यधिक खर्च करने वाले भी हो सकते हैं, या कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या लगी रह सकती है। अब ये सारे फल देखने को कब मिलते हैं? जब बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, तब आप उनके फलों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैं सिंगल एक प्लैनेट बुध की बात करती हूँ, 8 प्लैनेट और तो है नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो भी बात कर रही हूँ सिर्फ बुध से रिलेटेड कर रही हूँ। अभी इसी के साथ अगर के राहु भी आ जाए तब क्या होगा? तो भ्रम बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि भ्रमित रहेगी, सामने वाला कुछ सोचेगा, कुछ करेगा कुछ, तो मतलब चीज़ें चेंज हो जाती है। शनि आ जाए, बुध, राहु, मंगल आ जाए तो चीज़ें चेंज हो सकती है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना तो समझिए कि सिंगल प्लैनेट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अब यही बुध अगर के धन भाव में आ जाए, कुटुंब भाव, वाणी भाव, द्वादशेश होके अगर के धन भाव में जाएंगे, तो हो सकता है कि भाग्य भाव के भी स्वामी है, तो ऐसा जातक धर्म कर्म आदि पे भी खर्च करने वाला हो। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक का जो पैसा है, जो खर्च है, वो सही जगहों पे खर्च होगा, मतलब धार्मिक चीज़ों पे भी खर्च होने की संभावना बनती है। प्लस अब इसके साथ पिता घर के स्वामी हैं, धन भाव में चले गए, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है ऐसा जातक जो है अपने पिता द्वारा चलाए जाने वाला व्यवसाय ही करे। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई, सॉरी, बुध यहाँ पे है और 7th हाउस को देखेंगे तो ऐसे जातक का पहली बात तो एरीज साइन यहाँ पे बनता है, तो मतलब जातक जो है शॉर्ट टेम्पर्ड रहेगा, मतलब लाइफ पार्टनर उनका जो होगा वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। पर बुध की दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसे जातक फिर थोड़े से बुद्धिमान हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब अपनी वाणी आदि पे कंट्रोल रखने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। लेकिन ये चूँकि द्वादशेश हैं तो थोड़ा सा उसका साइड इफेक्ट, मतलब जो थोड़ा हेल्थ आदि से जुड़ी समस्या आदि देने का कार्य भी करेंगे। अब बुध अगर के वाणी स्थान में आ जाते हैं, भाग्य भाव के स्वामी अगर के धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव में आ जाते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसे जातक जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी या जो उनके फादर जो बिजनेस धंधा कर रहे हों, उसी बिजनेस को, उसी धंधे को, उसी कार्य व्यवसाय को वो आगे बढ़ाएं, इसकी संभावना बनती है। प्लस बुध अगर के यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पर द्वादशेश भी तो बैठे, इस चीज़ का भी विचार करना पड़ेगा। तो ऐसे जातक का धन कई बार धार्मिक कार्यों में या उचित जगह पे खर्च हो, इसकी भी संभावना बनती है। ऐसा जातक अपने परिवार या अपने फादर के लिए भी धन खर्च करने वाला हो सकता है। अभी यहाँ पर बैठे बुध मंगल की वजह से ऐसे जातक की वाणी रहस्यमयी होती है एंड चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। 8 नंबर से हम सभी जानते हैं, 8 नंबर राशि कालपुरुष की यहाँ पड़ती है और वाणी में तीखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा रहेगा, अग्रेशन जिसको बोल सकते हैं। लेकिन बुध के आने से उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। एंड उसके बाद बुध जो है 8th हाउस को देखेंगे, तो 8th हाउस को देख के क्या करेंगे बुध, ऐसे जातक को मतलब किसी बात का अभी 2 नंबर राशि है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये संभावना है कि ऐसे जातक को किसी ऐसी चीज़ का आभास हो या कोई ऐसे शब्द, ऐसी वाक्य, ऐसी बातें बोल जाएं अचानक से ही जो वास्तव में घटित हो जाए, इसकी भी संभावना बनती है। अब बुध यहाँ पे 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ऐसा जातक जो है जॉब आदि करके भी धन कमाने का काम कर सकता है। और 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, 2nd में चले गए हैं, तो वाणी को तो अच्छा बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी सी डिस्टेंसेस, वैचारिक मतभेद, विचार न मिले, इस चीज़ों की समस्या भी आने की संभावना बनती है। अब यही बुध अगर के 3rd हाउस में आ जाते हैं, 3rd हाउस से जुपिटर की राशि में आएंगे, यहाँ पे तात्कालिक मैत्री देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कि जैसे गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में रहेंगे तो ये अपना फल ज़्यादा बेहतर देने में सक्षम होंगे। अब द्वादश स्थान के स्वामी जो हैं छोटे भाई बहन या पराक्रम के स्थान पे आकर बैठ गए, तो ऐसे जातक, अब बुध काल पुरुष के हिसाब से बुध अपनी स्वराशि में मिथुन राशि में है और यहाँ पे कन्या राशि पड़ती है काल पुरुष की। यहाँ से अगर के आप देखेंगे तो यहाँ से ये 10th में है, तो मतलब ऐसे जॉब 6 का 10th, तो क्या हो गया, जॉब हम यहीं से देखते हैं, कंपटीशन हम यहीं से देखते हैं, तो 7, 8, 9, 10
यहाँ का 10वां है ये। तो मतलब ऐसा जातक जो कर्म करेगा वो कर्म का उसको फल प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। किस चीज़ में? कंपटीशन के क्षेत्र में, कंपटीशन आदि के, संचार, मीडिया, लेखन, गायन, इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसा जातक हो सकता है कि दूसरे को ज्ञान देने वाला भी हो, इसकी भी संभावना बनती है और इसकी संभावना 2nd हाउस में भी बनती है। लेकिन ये द्वादशेष होके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कभी कभी ऐसे जातक पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, लग्न से तीसरे हैं तो पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो कई बार ऐसे जातक जो है एग्जॉस्टेड फील कर सकता है, मतलब लगे कि हाय बहुत थके हुए हैं और काम करने की हिम्मत नहीं है। और कभी अगर मंगल आदि की दृष्टि है तो बहुत मेहनत से, बहुत उत्साह से काम कर लेंगे। यहाँ पर बैठ के बुध भाग्य भाव के अपने खुद की राशि को भी देखेंगे, तो ऐसे जातक का फादर के साथ संबंध मधुर होगा, फादर का पूरा सपोर्ट रहेगा। द्वादश से हैं प्लस 9th हाउस के लॉर्ड हैं। 12वें घर से हम विदेश आदि का विचार करते हैं, 9वें घर से भी हम लॉन्ग ट्रैवल का विचार करते हैं। शॉर्ट ट्रैवल के हाउस में अगर ये बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक जो है हायर एजुकेशन के लिए विदेश आदि जाने की उसको संभावना बनती है। चूँकि ये द्वादशेष भी हैं और यहाँ से आप देखते हैं षष्ठेश भी हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स के बाद, मतलब कुछ खर्चे करके या कुछ हर्डल्स के बाद इनको मतलब सक्सेस मिलने की चांसेस मिलती है। मेरे हिसाब से ऐसे जातक विदेश में जाकर इनकी महादशा, अंतरदशा और गोचर, बाकी प्लैनेट्स की स्थिति, इन सब चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये सारी चीज़ें फेवरेबल हैं, तो देन ऐसे जातक विदेश में जाके अपना हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इनके फादर इनको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, एंड फादर का इनको हमेशा सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और ये जातक स्वयं भी पिता की अपनी पूरी हेल्प और सपोर्ट, या मतलब उनकी रिस्पेक्ट करने वाले, धर्म गुरुओं की रिस्पेक्ट करने वाले होने की संभावना बनती है। बुध, अब यहाँ पे बुध जो है वो 4th हाउस में आ जाते हैं, द्वादशेष 4th हाउस में आ गए। तो चौथे घर से हम विचार करते हैं भूमि, भवन, वाहन, माता, घर का सुख। अब यहाँ पे द्वादशेष जब यहाँ पे आ गए तो अपने से 5वें आ गए, तो हो सकता है कि ऐसे जातक का घर जो है वो विदेश में हो, फर्स्ट थिंग, या वो घर इन बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आने पे वो किसी प्रकार का लोन आदि लेके अपना घर खरीदे, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से ये देखा जाए तो 6 के लॉर्ड हैं, यहाँ से तो 11th चले गए ना, एंड 3rd के लॉर्ड होके अपने से 2nd आ गए हैं। तो यहाँ से हम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये अष्टम आ गए हैं। तो अब यहाँ पे समस्या हो सकती है कि फादर की हेल्थ को लेके कुछ समस्या आने की संभावना बनती है, प्लस घर में कभी मतलब संतुष्टि न महसूस हो या बेचैनी सी रहे, इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पर बुध की महादशा, अंतरदशा, अन्य प्लैनेट्स का सपोर्ट मिले तो कई बार ऐसे जातक लोन आदि लेकर भी अपना घर बनाते हैं और बढ़िया और अच्छा घर बनाते हैं। बुध शनि की राशि में बैठे हैं, शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में हुए, तो ऐसे जातक कुछ व्यय करके बहुत बड़ा घर बनाने में सक्षम हो सकते हैं। अब ये बुध की दृष्टि जो है यहाँ पे 10वें घर पे पड़ेगी, 6 के लॉर्ड हैं इनकी और प्लस 12th के लॉर्ड भी हैं। 10वें घर पे इनकी जो दृष्टि है, ऐसा जातक जो है अपने बुद्धि विवेक का कुछ काम करके अपने कार्य क्षेत्र पे जो उसका वर्किंग प्लेस है वहाँ पर वो बहुत बेहतर करने की संभावना बनती है। यहाँ पर बुध को दिशा बल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बुध है 10th हाउस को देख रहे हैं, हालांकि चंद्रमा को ये अपना मित्र नहीं मानते, पर चंद्रमा इनको अपना शत्रु नहीं मानते। आप कभी भी देखेंगे 3 नंबर और 6 नंबर की जो साइन है, 3 नंबर में चंद्रमा यहाँ धनेश बन जाते हैं और 6 नंबर साइन में चंद्रमा यहाँ पे आयस बन चंद्रमा यहाँ आयस बन जाते हैं। मतलब चंद्रमा बुध को सपोर्ट करते हैं बट बुध शत्रु ही मानते हैं। तो ऐसे जातक जो है उनका जो कार्य क्षेत्र होगा वहाँ पर अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का पूरा मतलब सदुपयोग करेंगे, उसको यूज़ करेंगे एंड अपनी बुद्धि के दम पे अच्छी पोजीशन गेन करने में सक्षम हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का बाहर से कुछ बिजनेस व्यापार आदि भी करें, इसकी भी संभावना बनती है।
अब यही बुध जो है बुद्धि के हाउस में आ जाते हैं। 5th हाउस से हम सभी जानते हैं, लग्न से अभी 5वें आ गए। 5वें घर से हम विचार करते हैं बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, हमारे पूर्व जन्म के कर्म का। तो अब द्वादशेश पंचम हाउस में आ गए ऐसे जातक, और प्लस 5th हाउस 9th हाउस के लॉर्ड भी यहाँ पर आ गए हैं। तो बुध यहाँ पे आएंगे तो शनि के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में हो तो ऐसे जातक की जो बुद्धि है काफ़ी प्रखर, काफ़ी तीव्र, काफ़ी तेज होने की संभावना बनती है। ऐसा जातक जो है भाग्य पे भरोसा कर सकता है। ऐसा जातक जो है अपने फादर का, गुरु, धर्म गुरुओं आदि का रिस्पेक्ट करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो अपने एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन का हाउस है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का हाउस है। मतलब ऐसा जातक जो है हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाके खर्चा कर सकता है। एंड कभी कभी ये भी संभावना बनती है इस हाउस से हम लव अफेयर आदि का भी विचार करते हैं। तो कई बार ऐसे जातक लव अफेयर आदि में फंस जाएं तो उसमें उनके धन व्यय होने की संभावना पड़ती है। प्लस ऐसे जातक की जो संतान होएगी वो काफ़ी ज्ञानी, बुद्धिमान एंड जिसको बोलते हैं धर्म कर्म आदि में रुचि रखने वाली हो, इसकी भी संभावना यहाँ पर बैठ के बुध बनाते हैं। और बुध यहाँ पे बैठ के 11th लाभ भाव को देखेंगे तो सूर्य की राशि को देख रहे हैं। सूर्य को ये अपना मित्र ही मानते हैं। 11th हाउस पे इनकी दृष्टि, आपका जो अर्निंग सोर्स है वो पॉसिबिलिटी है कि बुद्धि से जुड़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा, सोशल मीडिया आदि से जुड़ा, लेखन से जुड़ा, पत्रकारिता से जुड़ा, गीत संगीत से जुड़ा हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब बुध अगर के यहाँ पर आ जाते हैं 6th हाउस में। अब हम ये देखना पड़ेगा, बुध यहाँ पे द्वादश स्थान के भी स्वामी है। ये एक चीज़ मैं भूल गई आप सभी को बताना, द्वादश स्थान के स्वामी और प्लस काल पुरुष के हिसाब से यहाँ के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे जातक का जो संतान होगा पराक्रमी तो होगा, अगर के यहाँ से देखें ईश्वर में, धर्म में विश्वास करने वाला तो होगा, लेकिन चूँकि ये द्वादश का संबंध पंचम से बन गया या 6 का संबंध पंचम से बन गया तो कई बार संतान को कोई हेल्थ इश्यूज हो या संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो, इसकी भी संभावना बनती है। यानी ये संभावना लव अफेयर के मामले में भी आप नोटिस कर सकते हैं कि मतलब जो भी लव अफेयर बने उसमें कोई धोखा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, अनावश्यक कोई गलतफहमी पैदा हो जाए, इस सब चीज़ों की भी संभावना बनती है। अब बुध अगर के यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ बुध नीच के हो गए। बुध नीच के हुए मतलब बुद्धि ही नीच की हो गई, मतलब बुद्धि अच्छे काम नहीं करेगी। लेकिन है किसकी राशि में? गुरु की राशि में है। तो और देख रहे हैं अपने उच्च राशि को। काल पुरुष के हिसाब से अगर आप विचार करेंगे तो ये अपने स्वराशि में है, लेकिन लगने से चूंकि ये 6th हाउस चले गए हैं। अब 9th हाउस का जुड़ाव जो है 6 हो गया, तो ऐसे जातक का हो सकता है पिता के साथ संबंध मधुर ना हो, पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो, या किसी वजह से पिता से दूर रहने की स्थिति बन जाए, ये भी संभावना बनती है। अब चूंकि बुध 6th हाउस में है तो ऐसे जातक का पॉसिबल है कि कोर्ट कचहरी आदि की चीज़ों में उलझ जाएं और उसमें उनका अनावश्यक धन व्यय हो, किसी महिला मित्र की वजह से उलझ जाएं तो उसमें भी उनके अनावश्यक व्यय होने के चांसेस बनते हैं। प्लस ये भाग्य का कर्म है, आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो भाग्य का 10th पड़ेगा। तो ऐसे जातक जो है अगर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर बाहर से फॉरेन कंट्री से देते हैं या वीज़ा आदि के लिए भी ट्राई करते हैं तो इस पर अगर उस टाइम दशा अंतरदशा गोचर का सपोर्ट मिलता है तो इनके काम उस दरमियान में बनने की संभावना बनती है। अपने उसको देखेंगे तो मतलब ऐसे जातक जो है 12th हाउस से बहुत सारी चीज़ों का विचार करते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ ही चीज़ों का जिक्र करना पसंद करूँगी। अपनी स्वराशि को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो है कोई सोशल मीडिया आदि से विदेश से जुड़ें और उससे बिजनेस व्यापार करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करें, या कभी कभी हो सकता है कि आपका कोई अन्य प्लेस की महिला के साथ संबंध आदि होने की भी संभावना बनती है।
अगर कि ये बुध यहाँ पे आ जाते हैं 7th हाउस में, 7th हाउस से विचार हम बिजनेस, व्यापार आदि के साथ साथ मैरिड लाइफ का भी करते हैं। काल पुरुष के हिसाब से 6 के लॉर्ड होके 7th में गए हैं। अगर किसी तरीके से मंगल का यहाँ 6 से संबंध भी हो जाए, प्लस द्वादशेश भी हैं, तो जनरली देखिए अब यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। 9th के लॉर्ड हैं यहाँ पे गए हैं, तो जनरली ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है शादी के बाद होने की संभावना बनती है। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा भाग्यशाली होगा, प्लस ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर बीमार रहने की संभावना बनती है, हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे खर्च होने की संभावना बनती है। लेकिन अगर ये अच्छी अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर विदेश से हो, इसकी भी संभावना बनती है। प्लस इसकी संभावना भी बनती है कि हो सकता है ऐसे जातक के लाइफ पार्टनर को चूज़ करने में उनके पिता का हाथ हो, पिता का सपोर्ट हो, पिता का सहयोग हो। अब यहाँ पर बुध बैठे हैं, 6 के और 12th के भी लॉर्ड बनते हैं काल पुरुष के हिसाब से, 3rd के भी लॉर्ड बनते हैं। तो त्रिषडाय हम सभी जानते, तीसरा छठा भाव अच्छा नहीं होता है, और ये 12वां भाव तो वैसे भी सही नहीं होता। तो हो सकता है कि अगर कि इसकी महादशा अंतरदशा आती है और ये बुध पीड़ित अवस्था में होते हैं, प्लस 7वां घर और सप्तमेश भी अगर पीड़ित अवस्था में होते हैं, तो लाइफ पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद कलेश आदि होने की चांसेस बनते हैं। उसकी वजह से कोर्ट कचहरी आदि में भी आपके व्यय होने के चांसेस बनते हैं। हालांकि बुध यहाँ पे जब बैठेंगे तो लाइफ पार्टनर की बुद्धि बहुत अच्छी करेंगे। बुध आपको देखेंगे तो आपकी स्किन जो है अच्छी हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, इसकी भी संभावना बनती है। अभी यही बुध आप मतलब लग्न को अगर के देखेंगे तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं, विवेकी हो सकते हैं। वैसे भी शुक्र की राशि है तो आप काफ़ी बैलेंस बना के सुंदर दिखने वाले लोग होते हैं। लेकिन बुध जो है एक पालक ग्रह है, एक बच्चा है, हम राजकुमार की तुलना इनसे की जाती है, तो इट मीन्स कि आपका अपीयरेंस अच्छा होने की संभावना बनती है। अभी यही बुध अगर के यहाँ पे आ जाते हैं तो शुक्र की राशि है, अष्टम भाव में बुध गए हैं, लग्न से अष्टम गए हैं, 12th के लॉर्ड होके यहाँ पे अष्टम है। यह एक विपरीत राजयोग भी है। यहाँ पे आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थितियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर कि आपका लग्न, आपका चंद्रमा मजबूत है तो आप उन विपरीत परिस्थितियों को हैंडल करने में सक्षम होते हैं। अब काल पुरुष से भी हम अगर विचार करेंगे तो 3rd के और 6 के लॉर्ड होके भी यहाँ गए, तो वह भी एक विपरीत राजयोगी है। ऐसे जातक फर्स्ट थिंग तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे जातक की जो लाइफ पार्टनर होगा उनकी वाणी बहुत अच्छी, बहुत मधुर होने की संभावना बनती है, और बहुत बोलने में बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र के राशि में बुध आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत मतलब ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा बहुत मैनिपुलेटिव हो सकता है। अपनी बात को रखने का तरीका उसका होगा कि वो अपनी बात को सही तरीके से रख पाए। पर ये 9th हाउस से 12th है, तो मतलब फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या या फादर से किसी अन्य वजहों से दूर रहने की समस्या भी आ सकती है। और चूँकि ये षष्ठेश हैं और ससुराल के घर में जाके बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि ससुराल पक्ष से कोई समस्या हो। प्लस ये काल पुरुष के हिसाब से छोटे भाई बहन के और मामा पक्ष के भी लॉर्ड बनते हैं, यहाँ पे आके बैठे तो हो, और प्लस द्वादशेश भी है, तो हो सकता है मामा पक्ष छोटे भाई बहनों आदि से भी संबंध इतने अच्छे न हो। प्लस ये वीनस की राशि में है, लग्न से 6 गए हुए हैं। हो सकता है कि आपको नसों आदि से संबंधित लोअर एब्डोमेन के नीचे हमारा जो नीचे हिस्से का पार्ट होता है वहाँ पे आपको कोई समस्या आदि का सामना करना पड़े, इसकी भी संभावना काफ़ी हद तक बनती है। हालांकि फादर की हेल्थ है, कभी कभी आपको लगेगा आपका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये बुध अच्छी अवस्था में हो जाते हैं तो आप बाहर से जुड़ के अपना कोई रिसर्च आदि के काम कर सकते हैं। मतलब आप इतना डेप्थ तक आप जिसको बोलते हैं फिर 9th के लॉर्ड हैं, तो मतलब आप वाणी को देखेंगे तो आप जैसे कि आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि आप धर्म आदि के बारे में संभाषण या भाषण देने या वक्ता इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं। हमें एक चीज़ काल पुरुष का ध्यान हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन लाइफ में हार्डशिप प्रॉब्लम्स एक बार बहुत ज़्यादा आती हैं जब विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो उस टाइम पे जब लग्न या लग्नेश और चंद्रमा आदि बली अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातक उससे ओवरकम कर लेते हैं एंड देन अच्छा कर पाते हैं। सेकंड भाव को देखेंगे तो आपका वाणी अच्छा और मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। अब ये बुध अगर के स्वराशि में आ जाते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर अब भाग्य भाव में आ गए, तो यहाँ पे इनका क्या फल होगा। अब द्वादशेश भी हैं यहाँ पे आ गए। पहली बात तो द्वादशेश का भाग्य भाव में आना, लग्न से अभी 9th हाउस में गए हैं,
तो लग्न से 9th हाउस में जाना किसी भी प्लैनेट का 9वां घर जो होता है हमारा बहुत सबसे बड़ा ट्राइन माना जाता है। यहाँ से हम अपने भाग्य का, अपने धर्म का, अपने फादर आदि का विचार करते हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड होके अगर के यहाँ पे गए हुए हैं तो यहाँ से तो ये 7th ही गए हैं, लेकिन 6th हाउस के लॉर्ड होके यहाँ पर गए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 4th गए हुए हैं, 1 2 3 4। तो मतलब ऐसे जातक को कंपटीशन आदि का लाभ प्राप्त हो सकता है। 4 नंबर 4th हाउस से हम किसी भी चीज़ का सुख का विचार करते हैं, मतलब लेकिन ऐसे जातक के शत्रु भी अच्छे और हाई लेवल के हो सकते हैं, पर ऐसे जातक अपनी बुद्धि द्वारा उनका दमन करने में सक्षम हो सकते हैं। अब षष्ठेश का संबंध जब बुद्धि से बनता है या द्वादशेश का संबंध जब 9th हाउस से बनता है तो पिता आदि को कुछ समस्या हो सकती है, या आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, या आपके फादर को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है। उनके ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी, रोग, ऋण आदि पे आपके अनावश्यक व्यय होने की भी संभावना बनती है। लेकिन बुध स्व राशि में बैठे हैं तो अपनी बुद्धि का, विवेक का पूरा यूज़ करेंगे। आपका जो हायर एजुकेशन है वो बाहर से हो सकता है। आप लॉन्ग ट्रैवल का सुख आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि बुध स्व राशि में है और 3rd हाउस से शॉर्ट ट्रैवल को हाउस को भी देख रहे हैं। प्लस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकते हैं, इसकी भी संभावना बनती है। द्वादशेश है होकर ये यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ से हम क्या विचार करते हैं, यहाँ से हम फादर के 1 2 3 4 फादर की संपत्ति का विचार करते हैं। अब फादर की संपत्ति का लॉर्ड जब यहाँ पे आते हैं तो पॉसिबल है कि आपको अपने फादर की जो संपत्ति है वो ईजिली प्राप्त हो जाए। यहाँ पे छोटे भाई बहन के स्थान को देखेंगे तो हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन जो हैं वो काफ़ी बुद्धिमान हों, काफ़ी नॉलेज वाले हों और उनके साथ आपके संबंध मधुर हों, अड़ोसी पड़ोसी के साथ संबंध मधुर हों। आपका सोशल मीडिया आदि या लेखन आदि के मामले में आपका हाथ बहुत अच्छा हो, बहुत मजबूत हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब बुध अगर के भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में आ जाते हैं, सॉरी ये सूख गया, भाग्य भाव के स्वामी होके अगर एक कर्म भाव में आ जाते हैं, जैसा कि मैं पहले ही एक बार शायद बोली कि बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं मानते पर चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं। अब भाग्य भाव के स्वामी कर्म में जाएंगे तो ऐसे जातक जो भी कर्म करेंगे उसमें उनके भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऐसे जातक विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का धंधा भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जो है अब अपने वर्क प्लेस पे अच्छी ऊंची लेवल पे जाने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उनको भाग्य का सहारा सपोर्ट जरूर प्राप्त होगा। ये बुध जो है 4थे घर को देखेंगे, यहाँ पे दिशा बली होते हैं शनि की राशि को। ऐसे जातक अपने कर्म द्वारा, अपने भाग्य द्वारा बहुत अच्छा कर्म करके अपने बुद्धि और विवेक का यूज़ करके अपने घर में सभी तरह की सुख सुविधा एकत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। अब ये बुध अगर के एकादश हाउस में जाते हैं तो यहाँ पे मित्र की राशि अपने जनरली बुध और सूर्य हम सभी जानते हैं एक साथ ही रहते हैं, एक घर आगे या घर पीछे हो जाए इतने से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। मतलब या तो सूर्य यहाँ पे ही होंगे या तो सूर्य यहाँ पे हो या सूर्य यहाँ पे हो, इतनी ही संभावना बनती है, या तो सूर्य इनके साथ ही होंगे, ऐसी संभावना रहती है। अब बुध अपने मित्र की राशि में गए, एकादश हाउस में किसी भी प्लेनेट का जाना बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे तो भाग्य भाव के स्वामी का संबंध आय भाव से जुड़ गया तो ऐसे जातक को हायर एजुकेशन के लिए मतलब वो उसमें गेन कर सकता है। बस अपने से तीसरे गए हैं तो इसको त्रिशडाय पहले भी मैंने जैसा बोला, प्लस यहाँ के लॉर्ड बनते हैं 6 से 6 गए हैं तो कंपटीशन आदि में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस प्लस तो द्वादशेश होके यहाँ पे हैं तो कई बार आपको स्किन की डिजीज़ आदि होने की संभावना बढ़े। सूर्य की राशि में है तो प्लस द्वादशेश भी हैं तो कई बार आपको स्किन आदि से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 3rd के भी लॉर्ड हैं, 6 के भी लॉर्ड हैं, द्वादशेश भी हैं और प्लस यहाँ पे आए हैं तो सूर्य की राशि बुध से हम स्किन का नर्व्स आदि का विचार करते हैं तो कई बार ऐसी संभावना बढ़ती है। हालांकि लाभ के अवसर आपको अच्छे मिलेंगे, उसमें आपका भाग्य आपका पूरा सपोर्ट और सहयोग देगा। आप हायर एजुकेशन गेन करके और देन उसके बाद इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको जितना इनकम होएगी उतना ही आपके खर्च हो जाएंगे, चूँकि ये द्वादशेश हैं, लाभ भाव में है तो मतलब जितना अच्छा आप अर्निंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। प्लस पॉसिबिलिटी है कि आप बाहर विदेश से भी अर्निंग करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का बिजनेस करें, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पर बैठ के पंचम हाउस को, बुद्धि के हाउस को देखेंगे तो आपकी बुद्धि प्रखर हो सकती है, तीव्र हो सकती है, तेज हो सकती है। प्लस लव अफेयर के भाव को, संतान के भाव को देख रहे हैं तो संतान आपकी जो है बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानवान होने की संभावना बनती है।
इसके अलावा संतान को कुछ हेल्थ आदि से जुड़ी हुई समस्या या संतान होने में कभी कभी मंगल आदि, राहु केतु शनि आदि कई सारे मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि, साथ साथ दशा महाअंतर दशा अगर खराब हो तो कई बार आपको इन सब चीज़ों की भी सामना करने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इनकी जो दृष्टि है आपकी बुद्धि को काफ़ी प्रखर और काफ़ी तीव्र बनाने का काम करेंगे। अब बुध स्वराशि के अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये 9th हाउस के लॉर्ड हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। पिता की संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। बुध अपने 12वें घर में अपनी स्वराशि में है, तो यहाँ पे जाके थोड़े और बली हो गए। प्लस ये 6th हाउस के लॉर्ड है। कई बार फादर की हेल्थ को कोई दिक्कत हो जाए या ट्रैवल आदि में आपके अनएक्सपेक्टेड खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे आपके अनएक्सपेक्टेड खर्च हो सकते हैं। कई बार छोटे भाई बहनों की वजह से या ट्रैवल में, लॉन्ग ट्रैवल में आपके खर्चे आवश्यकता से अधिक हो सकते हैं। प्लस ये धर्म के स्थान के मालिकों के मोक्ष के हाउस में बैठे हुए हैं और गुरु के हाउस को दृष्टि कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने धर्म कर्म आदि में भी आप खर्च करें, या लॉन्ग ट्रेवल या मंदिर आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन आदि पे, या धर्म गुरुओं को किसी डोनेशन आदि में भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं। बुध की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। आपके जो शत्रु आदि होंगे उसके ऊपर भी, आपकी बीमारी आदि पे भी खर्च होने की कई बार आपको संभावना बनती है। हालांकि बुध 9th के लॉर्ड हैं, तो आप हर इन प्रॉब्लम से निकलने में आप सक्षम होंगे। लेकिन लग्न से 12वें गए हैं, तो आपकी वाणी में कई बार आपको लगेगा कि मतलब आप जो बोलना चाहते हैं नहीं बोल पा रहे हैं, या वहाँ पे आपका तुरंत फटाक से सोच के ना बोल पाएँ, इस तरह की संभावना बनती है। चूँकि बुध 12वें गए हुए हैं, तो स्किन से जुड़ी हुई समस्या आदि भी देने का काम कर सकते हैं। नसों से जुड़ी हुई कुछ बीमारी आदि देने का काम कर सकते हैं। आपके फादर का हेल्थ थोड़ा गड़बड़ हो, उनके ऊपर अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे खर्च हो, इसकी भी संभावना बनती है। आप इस दरमियान में इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर सपोर्टिव है, बाकी 8 प्लैनेट्स भी अगर सपोर्टिव हैं, प्लस गोचर का भी सपोर्ट है, तो आप लॉन्ग ट्रेवल आदि भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को पता है कि ये वीडियो मैंने दोबारा से बनाया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो देखिए, वीडियो बनाते समय मैं कहीं पे कुछ मेरा नोट नहीं होता, कुछ ये नहीं होता। मेरे को ये पता है कि जो प्लैनेट जहाँ पे बैठ के जिस तरह का फल दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोलती हूँ। अब आप लोग अगर के पीछे का और लास्ट वाला वीडियो और इस वाले वीडियो को दोनों को कंपाइल करके सोचेंगे तो 2-4 कुछ चीज़ें आगे कुछ पीछे, या कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गई होंगी या कुछ छूट गई होंगी, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी कमेंट में अगर डालने लगेंगे तो मैं मतलब तीसरी बार भी वीडियो बनाऊँ तो ये तो संभव नहीं होगा। हाँ, ये है कि अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, इसके लिए मोस्ट वेलकम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।